हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। वचन। वचन मतलब नंबर, संख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ है चिड़िया बैठी है। चिड़िया बैठी हैं। अमित के पास एक गुब्बारा है। नेहा के पास कई गुब्बारे हैं। तो बच्चों आपको अंतर समझ में आया होगा। जब एक चिड़िया बैठी है तो चिड़िया, जब अनेक हैं, बहुत सारी हैं तो चिड़िया, एक गुब्बारा है तो गुब्बारा और अनेक हैं तो गुब्बारे। तो यानी कि संख्या के आधार पर शब्द का रूप बदल गया। गुब्बारा, गुब्बारे। तो शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। तो आज हम वचन और उसके भेद के बारे में पढ़ते हैं। वचन। वचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा घास खा रहा है, तो यहाँ पर एक घोड़ा है। जब ज्यादा है, घोड़े घास खा रहे हैं। तो आपको अंतर दिख रहा है। जब एक होगा तो घोड़ा, अनेक होंगे तो घोड़े। वचन के साथ, वचन बदलने के साथ, संख्या बदलने के साथ क्रिया का रूप भी बदल जाता है। यहाँ पर एक वचन के साथ रहा है और बहुवचन के साथ रहे हैं। तो घोड़ा घास खा रहा है और घोड़े घास खा रहे हैं। वचन के भेद यानी कि वचन के प्रकार। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे तारा, तो एक है तो इसे एक वचन कहेंगे। बहुवचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे तारे, बहुत सारे हैं तो तारे और एक है तो तारा। तो हिंदी में वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जब एक का पता चले तो उसे एक वचन, और शब्द के जिस रूप से उसके अधिक होने का पता चलता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। बच्चों, हमने एक वचन और बहुवचन थर्ड स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ हमें कुछ नियम समझने हैं। एक वचन से बहुवचन में बदलने के कुछ नियम। पहला नियम है शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर। यानी कि अगर शब्द के अंत में आ की मात्रा हो तो उसे हम ए की मात्रा में बदल देंगे। जैसे बेटा, बेटे, घोड़ा, घोड़े, छाता, छाते, पंखा, पंखे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आ की मात्रा आई है। आ की मात्रा को हटाकर हमें ए की मात्रा लगा देंगे। तो ये एक वचन से बहुवचन में बदलने का नियम है। दूसरा नियम है अंत में आए ई को इया में बदलकर। यानी कि अगर किसी शब्द के अंत में ई आता है, बड़ी की मात्रा, तो उसे हमें इया में बदल देना है। जैसे एक वचन में अगर तितली है तो उसका बहुवचन बनाते समय बनेगा तितलियां। यानी कि बड़ी ई की मात्रा को हमें छोटी ई की मात्रा में बदल देना है और या लगा देना है। ऐसे और भी उदाहरण हैं, जैसे रस्सी, रस्सियां, छुट्टी, छुट्टियां, चिट्ठी, चिट्ठियां। तो ऐसे शब्द
जिनमें बड़ी ई की मात्रा होती है उन्हें हमें बदलते समय इया लगा देना है। अगला नियम, अंत में आए या को या में बदलकर, यानी कि किसी शब्द के अंत में अगर या आता है तो उसे हमें या यानी कि चंद्र बिंदु लगा देंगे। जैसे चिड़िया, चिड़िया, यानी कि एक चिड़िया होगी तो हमें चंद्र बिंदु नहीं लगाना है। या शब्द दिया है पीछे तो हमें उस पर चंद्र बिंदु लगा देना है। डिबिया, डिबिया, तो यहां पर हमने या को या में बदलकर एक वचन से बहुवचन बनाया है। अब कुछ विशेष बातें। कुछ संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पानी, आकाश, दूध। उदाहरण के लिए दूध उबल गया, तो यहां पर दूध जो है हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाएगा। ऐसे नहीं बोलते हम कि दूध उबल गए। तो इस तरह से दूध उबल गया, तो दूध, पानी, आकाश, ये शब्द जो है हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। पानी बरस रहा है, कभी हम ऐसे नहीं बोलते पानी बरस रहे हैं। दूसरा, कुछ संज्ञा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, बाल, लोग। तो ये शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो आंसू शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम ऐसे नहीं कहते कि आंखों से आंसू बह रहा है। बाजार में बहुत लोग हैं, तो लोग शब्द, बाल, आंसू, ये शब्द बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं।